अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कई सालों से हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर न सिर्फ अपनी राय का इजहार करते हैं बल्कि पार्टिसिपेट भी करते हैं और बहुत सारी चीजों में जो है वो पेश रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में पहली बार मेरी ये गुजारिश ये है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और उसके बाद जो मेरी राय हो सकता है इस राय के बाद आप बेहतर मजीद तजवीज कर सकें, मजीद सोच सकें और मजीद बेहतर हम सब जिंदगी गुजार सकें और मजीद दोस्तों को भी राय दे सकें कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल खास तौर पर और हम किसी के बारे में क्या राय मुरतब रखते हैं, ज़हन में रखते हैं, किसी को क्या समझते हैं, उसके बाद शायद हमारी सोच में कोई तब्दीली है। लेकिन यह है बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर समझते हैं कि दोस्तों तक भी पहुंचाना चाहिए तो जरूर आप इसको पहुंचाइएगा। दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैंने बात करनी है। एक तो खासतौर पर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें है, कलअदम तंजीमें, जिसमें खासतौर पर टीटीपी कलअदम तंजीम है, इसके अलावा दूसरी बीएलए दहशतगर्द तंजीम है, कलअदम तंजीम है, उनकी वीडियोस उनके सोशल मीडिया के मुख्तलिफ या उनको सपोर्ट करने वाले प्लेटफॉर्म से शेयर की जाती हैं और उसके बाद बहुत सारे नामी गिरामी लोग, चाहे वो सहाफी हों, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो सियासतदान हैं जो कि मुखालिफ सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे आम आवाम हैं जो कि वो उन वीडियोस को शेयर करते हुए खासतौर पर इस राय का इजहार करते हैं कि अगर हम सवाल उठाएंगे तो गद्दार कहलाएंगे। और उसके बाद एक नौरीन नियाजी जो कि इमरान साहब साबिक वजीर आजम उनकी बहन है और सीनियर सहाफी हफीजुल्लाह नियाजी की वो अहलिया है, उनका एक पुराना इंटरव्यू कुछ दिन से सोशल मीडिया पे दोबारा वायरल हुआ और उसके बाद कल वो खबरों पर आया और मुख्तलिफ चैनल्स ने न सिर्फ उनको जो है वो खबरों की जीनत बनाया, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और मुख्तलिफ जो नून लीगी हुकूमती वज़रा है, सूबाई या वफाकी, उन्होंने भी तनकीद करके बहुत ज्यादा शेयर किया और जिसमें उसका जो दावा है वो बेशतर लोगों ने देखा होगा। लेकिन नून लीग वालों ने शेयर करने किया, उसके बाद हमारी उस पर रह क्या है। तो दो चीजें खास तौर पर लोग ये कहते हैं कि जी वीडियोस जिसमें मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा या दीगर इलाकों में, वो छुप कर वार करती हैं फोर्सेस के ऊपर, चाहे वो पुलिस है, लेवीज है, इसके अलावा दीगर जो फोर्सेस हैं, अफवाज पाकिस्तान है, उनके ऊपर, तो वो छुप कर वार करते हैं। उसके बाद फिर किसी तरीके से छुप कर ही वो वीडियोस वायरल करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद आखिर में उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये इस फौज का खात्मा करना है और ये इसराइली और ये यहूदी और ये कुफार और उनका जो निजाम है उसका खात्मा करेंगे और इस्लाम का पाकिस्तान को किला बनाएंगे और हम जो है वो इस तरह। तो मेरी वो वीडियो मैंने देखी जिसमें पहले दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, नौजवानों को शहीद किया गया, छुपकर वार किया गया, उसके बाद आखिर में ये वीडियो बनाई गई और अगर हमारे खिलाफ किसी ने किया तो उनका इंजाम भी इस तरह का होगा। उसमें बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्ती और बहुत ज्यादा नामी गिरामी लोगों ने शेयर किया और ये सवाल उठा रहे थे। तो मेरी ये राय थी कि खास तौर पर चूंकि हम राय का इजहार करते हैं, गलत भी सही भी या जो हमें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो राय का इजहार करने के बाद कोई हमें, ना तो फौज हमें कोई गद्दार कहती है और ना ही हुकूमत हमें गद्दार कहती है। बात यह है कि पहले तो हमें खुद नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि हम सवाल बुनियादी तौर पर उठा क्या रहे। अगर दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, दीगर फोर्सेस के साथ साथ अवाम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, जो छुप कर वीडियोस बनाकर उसके बाद फिर एडिट करके वायरल करते हैं और उसके बाद फिर हम सब उनको मजीद फैलाते हैं, मजीद सेपरेट करते हैं, मजीद अपनी राय का इजहार करते हैं, तो यकीनन हम दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहे हैं, हम अफवाज पाकिस्तान, उनके मुराल को डाउन कर रहे हैं और हम ये मुल्क से वफादारी नहीं कर रहे बल्कि ये वाकई ही गद्दारी के जुमरे में आता है, जो कि मैं समझता हूं सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम उनकी तरवीज कर रहे हैं दहशतगर्दों की, जो उनकी झूठी मनगढ़ंत और जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी वीडियोस होती हैं, उनके बयानात होते हैं, वो हम फैला के हम मुल्क, कौम और आवाम को अच्छा पैगाम नहीं दे रहे होते। एक ये मेरी राय है। दूसरा ये है कि आपने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान के सर का ताज पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान के सर का ताज पाकिस्तान नेवी है या दीगर अफवाज है या पुलिस और कोई भी फोर्स, किसी भी, चाहे वो गवादर से लेके आप लोरालाई तक चले जाएं या फिर फाटा से लेके कराची तक, कराची से कश्मीर तक किसी भी इलाके में चले जाएं, कभी आपने फोर्सेस को देखा कि वो किसी भी कार्रवाई में जब दहशतगर्दों के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने चेहरे ढांपे हों, वो छुप कर जो है वो किसी के ऊपर वार कर रहे हो, बल्कि वो सीना तान कर वो अपने मुल्क और कौम का के चप्पे चप्पे का दिफा करते हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। ना वो मरने से डरते हैं और ना वो मारने से डरते हैं और उनको पता है कि ये पाकिस्तान
जिस तरह हम सब डे वन से सुनते हैं कि जी ये ममलुकत खुदादाद है और ये मुल्क जो है इस्लाम का किला है और ये मुल्क जो है वो इस्लाम के लिए एक अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो है वो अता किया। तो जब ये मुल्क अल्लाह ताला का है तो यकीनन ये अफवाज पाकिस्तान और जितने भी फोर्सेज हैं वो भी अल्लाह ताला की हैं, तो लिहाजा उनको भी ये खौफ नहीं होता कि हम अगर इस मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए, अवाम के दिफा के लिए अगर हम अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं तो हमें कोई खौफ नहीं है। लेकिन दहशतगर्दों को देखते हैं कि वो मुंह छुपाकर, चेहरे छुपाकर, छुप कर वार करते हैं, वो बुज़दिलाना कार्रवाई होती है। और जो हमारी जो अफवाज या हमारी पुलिस फोर्सेज जितने भी लोग जो कार्रवाई करते हैं वो बहादुराना कार्रवाई है और वाकई वो रुतबा है जो रुतबा एक इस्लाम में इस शहीद का एक रुतबा कहा जाता है। दूसरा, वो जो तालिबान दहशतगर्द तंजीमें, खासतौर पर टीटीपी हो या फिर उसके बाद बीएलए है, उनकी जानिब से क्या कहा जाता है, जी हम पाकिस्तान में जो कानून नाफिज है, पाकिस्तान में जो तरीकाकार राइज है वो कुफार का है, यहूदियों का है, इस तरह। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बीएलए या टीटीपी कलदम दोनों तंजीमें वो इसराइल के, अमेरिका के या भारत के कंधों के ऊपर, यानी कि कुफार के कंधों पे जो है वो सवार होकर पाकिस्तान में क्या वो इस्लाम नाफिज करने के लिए आ रहे हैं। चले जी, मान लिया जी वो कुफार को, उनके कंधों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबने देखा होगा कि तालिबान जो रिजीम है अफगानिस्तान की, वो उनका दावा है जी उन्होंने 40 साल पहले रूस को शिकस्त दी, 40 साल तक जंग करते रहे, उसके बाद फिर वो इस तरह अमेरिका के साथ, नेटो और दुनिया की ताकतवर फौजों के साथ जंग लड़ते रहे और उसके बाद अब वहां पर इससे पहले भी हुआ और अब भी वो एक पूरा इस्लाम नाफिज करके वो अपने मुल्क को कहते हैं जी हमने बड़ा एक इस्लाम का किला बनाया हुआ है। चलिए जी, आप मान लें जी बिल्कुल किला बनाया हुआ, हम उसको तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान ने तस्लीम किया या नहीं किया जो भी है, लेकिन सूरत हाल ये कि वहां की जो अफगान कौम है वो कहाँ है, अफगानी जो है वो कहाँ है। चाहे आप कराची में रहते हैं या पिशावर में रहते हैं, चाहे आप लाहौर में रहते हैं या कोयटा में रहते हैं, चाहे वो गवादर में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी कोने कोने में रहने वाले शहरी हैं, तो आपके साथ जब अफगानों से वास्ता पड़ता है तो आप उनको किस हालत में देखते हैं, कचरा चुन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भूख और अफलास में झोपड़पट्टी में झोपड़ी में रहने पर मजबूर है, या फिर क्या करते हैं वो पाकिस्तान की आवाम की चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं और तो और फिर दहशतगर्दी की वारदातों में भी वो इस्तेमाल होते हैं। वो अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको निशाना बनते हैं। वो कौन है? वो अफगान है जिनका ये मानना है जी उन्होंने इस्लाम अफगानिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया। जब वहां अमन है, वहां रोजगार है, वहां सब कुछ है, यानी दुनिया की सब चीजें अब उनकी अपनी मर्जी से चल सकती हैं जैसा वो चाहते थे, तो फिर इन अफगानों को निकल कर वहां जाना चाहिए। सालों से हुकूमत अफगानिस्तान में तालिबान की कायम होने के बावजूद वो अवाम को रोजगार नहीं दे सके, वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, वो अवाम को रोजी रोटी नहीं दे सकते, तो फिर वो अवाम मजबूर हो गई ये सारे काम करने पर जो कि आप हम सबको रोज देखने का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या हम टीटीपी के दहशतगर्दों को सपोर्ट करके, बीएलए के दहशतगर्दों को सपोर्ट करके क्या हम अपने आप को भिखारी बनाना चाहते हैं? हम अपने आप को गैर महफूज बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने आप अपनी बहन बेटियों को इन दहशतगर्दों के हवाले करना चाहते हैं? अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर हम इन बीएलए और इस तरह दहशतगर्द तंजीमों की जो एजेंडा है, जो उनका प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी तरह, हमें उनको प्रमोट नहीं करना, बल्कि हमने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम असासों की हमने खुद निगरानी करनी है। दावा किया जाता है जी एक तवील अरसे से बलूचिस्तान में जंग चल रही है और तवील अरसे से केपी और फाटा और मुख्तलिफ जो एजेंसीज के अंदर जंग चल रही है, तो वहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अवाम जो है वो आपको मैं दावे से कह सकता हूं, और आप कोई एक इलाका बता दें जिस इलाके में पाकिस्तान की अवाम वहां ना रहती हो, जिस इलाके में अफवाज और फोर्सेस वहां ना रहते हो, बल्कि आज तक पाकिस्तान का चप्पा चप्पा महफूज आती है। दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और छुप जाते हैं। यही तो उनकी वजह है कि वो चेहरे छुपा कर जो है वो वारदात करते हैं, उसके बाद कुछ अर्से के बाद वो आम आवाम के साथ भी इस तरह रह रहे होते घुल मिल के, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो बुज़दिल है, गद्दार है, दहशतगर्द है और वो आपको भिखारी, अफगानिस्तान से बदतरीन, बल्कि दीगर जितने भी अरब ममालिक हैं जिनकी सूरत हाल आप देखते हैं उससे भी बदतरीन सूरत हाल में आपको रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह मोदी सपोर्ट कर रहा है कि जी टीटीपी को या बीएलए को, तो क्या इंडिया के अंदर आपने देखा मुसलमान महफूज हैं? मुसलमानों की जिंदगी अजाब है। आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा टीटीपी को जो अफगान तालिबान रिजीम है वो सपोर्ट कर रही है या बीएलए को सपोर्ट कर रही है, वहां अफगानिस्तान के जो आवाम है भिखारी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में यही काम करते हैं जो आपके मुल्क में वो काम कर रहे हैं, यानी कि भीख मांगते हैं, कचरा चुनते हैं,
गंदी तरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो अगर वो इतने सच्चे और अच्छे थे तो फिर उनको अपने अफगानिस्तान के अंदर अपने अवाम को भी वापस बुलाकर उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था, नहीं था वो आपकी जिंदगी भी तालिबान जो उसी तरह करना चाहते हैं जो अफगानियों की जिंदगी है। इसी तरह जिस तरह उर्दन इस सुडान के अंदर, इसी तरह जो और इस्लामी ममालिक हैं वहां पर जो बदतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, इसी तरह उनकी जिंदगी आपकी सबकी गुजारने पर जो है वो आपको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी उस तरह जिंदगी डालें। तो हमें ये शौक नहीं है। तो इसलिए हम जब सवाल करते हैं, हम एक अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी नीयत साफ है तो हम किसी किस्म का भी सवाल करते हैं तो ना हमें कोई अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, ना हमें किसी और इदारे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इवन के किसी एक पुलिस के छोटे सिपाही का भी कभी फोन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम जब नीट एंड क्लीन है, हम जब मुल्क कौम और आवाम के लिए अगर हम अपनी सर्विसेज और हमारी नीयत साफ है, हम किसी को ब्लैकमेलिंग के लिए, हम किसी से फायदा मफाद हासिल करने के लिए अगर अपने इस पेशे को इस्तेमाल नहीं कर रहे, चाहे वो हम आवाम है या जर्नलिस्ट हैं, तो कभी भी हमें लापता होने का, कभी भी हमें परेशान होने का, कभी भी हमें जो है वो मजबूर होने का हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, कोई मसला नहीं है। तो फिर लापता तो वो लोग होते हैं ना जो खासतौर पर मुल्क दुश्मनी पर उतरे हैं। मैं उस लापता होने वाले मामले का दिफा नहीं कर रहा, क्योंकि अदालतों में ये बहुत सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं, वो टॉपिक अलग है। तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं है, ना ही हमारे ऊपर किसी ने गद्दारी का आज तक जो वो टैग लगाया। तो इसलिए इन चीजों से मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप उनको फैलाया ना करें। दहशतगर्द चाहे वो किसी भी शक्ल में है, वो आपके मुखलिस नहीं है, आपकी मुल्क के मुखलिस नहीं है। हाँ, आप मिसाल देते अक्सर कि जी नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं, कई हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने जेलें काटी। आपको एक चीज याद होगी, जब आंधी चल रही हो, शदीद बारिश हो, तूफान हो, तो आप किसी सफर के लिए निकलते हैं, और सफर जब के लिए निकले हों तो आंधी का सामना करना पड़ रहा है, आपको बारिश और तूफान का सामना करना पड़ता है, तो क्या करते हैं? यकीनन आप तूफान, आंधी या बारिश थमने का इंतजार करते हैं और किनारा इख्तियार करके खामोशी इख्तियार करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें जब थम जाती हैं तो फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। यकीनन जो इस वक्त हुकूमत में है उनसे कभी आप सवाल करें या आप कभी भी अगर कोई बात करते हैं तो उनको भी पता है कि उनकी इस वक्त वो किस तरह मुंतखब होके हैं, किस तरह हुकूमत में है, उनको भी पता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, महंगाई है, परेशानी है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, तो फिर हमें क्या है, हमें तूफान के थमने का इंतजार करना है, लेकिन मंजिल आगे बढ़नी है। और इस मुल्क की बगैर कोई चारा नहीं है कि अगर इस तरफ एक तरफ तालिबान, बीएलए, भारत और दीगर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो आपके मुल्क के ऊपर काबिज हो जाए और उसका आपकी जिंदगी बद से बदतर हो जाए, जिस तरह लोग मिसालें देते हैं मुख्तलिफ जगहों की। दूसरी तरफ चूंकि वीडियो में कोशिश करूँ कि लंबी ना हो जाए, दूसरी तरफ क्या है कि आपने ईरान की आवाम की देखी सूरत हाल कि उनको पता है कि जो खासतौर पर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो उनको किस तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो महंगाई के खिलाफ, वो हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ तवील अरसे से एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन जब अमेरिका ने, इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया तो अवाम एक तरह मुट्ठी की तरह जुड़ गए और आज वो अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। वो अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ लगा के खड़े हुए हैं, एक बहादुर कौम की तरह वो अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर हमें अपनी हुकूमत और अपनी अवाम, अपनी फौज, अपनी सब चीजों को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी इसी तरह करना चाहिए। हमें बीएलए और इस तरह टीटीपी के दहशतगर्दों या इस तरह दीगर दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल नहीं होना। हाँ, सोशल मीडिया से एक जो है सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, हम क्यों कोई चीज भी शेयर करते हैं, चाहे वो मुल्क की मफाद के खिलाफ है या किसी चीज के भी खिलाफ है, लेकिन हम सवाल निशान लगा के कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं तो हम ये चंद टके के लिए हम अपने मुल्क और अपनी कौम की जो है वो के लिए उनको इतना दलदल में फंसा रहे होते हैं जिसका हम आने वाले दिनों में हम भी, हमारी औलादें भी, हमारी नस्लें भी खमियाजा भुगत सकती हैं। तो इसलिए इन चीजों से भी एहतियात करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन दूसरी, नौरीन नियाजी की जो बात है, नौरीन नियाजी का बयान बहुत पुराना है, हम सबने पहले देखा भी था, सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, लेकिन ये क्लिप कुछ दिन पहले से वायरल होना शुरू हुआ। कुछ पाकिस्तान से बाहर से सहाफी हैं और कुछ यहाँ के लोगों ने और हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और कल उसको जो है वो जीनत बनाया गया मीडिया की, जिसमें तमाम पाकिस्तान के मीडिया ने न सिर्फ सवालात उठाए बल्कि उसको चलाया भी। हालांकि इन तमाम लोगों की आपको पता है मीडिया पर जो अपेयरेंस मना है। हालांकि नौरीन नियाजी का बेटा भी आपको पता है इस वक्त कहां पर है और क्या भुगत रहा है, इसी तरह उनके भाई और सब लोग। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया एयरफोर्स ने, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया पाकिस्तान की नेवी ने, और पाकिस्तान की आवाम का और दुनिया में जो उनका छाती चौड़ी की है और फखर और सर ऊंचा करके चलने की ताकत अगर किसी ने दी है तो इन फोर्सेस ने दी है। दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है
तो यकीनन इन ताकतों की वजह से इंटरेक्शन में आपके जज्बे में, जोश में, ख्यालात में, सोच में और चाल ढाल में जान पैदा हुई। किस वजह से? इन फोर्सेस ने, जब भारत ने एक बुज़दिलाना हमला किया उसको जवाब दिया गया। लेकिन उनका चूंकि वो खानदान भुगत रहा है, यकीनन उनकी सोच या जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं उनको भी परेशानी होगी कि मैं क्यों इस तरह की बात कर रहा हूं। और जब हम कोई सवालिया निशान लगाकर भी कुछ चीज शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हमें इस तरह का एंटी समझने वाले लोग भी हैं, तो वो भी हमारी साख के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू करते हैं। तो बहरहाल इस तरह उन्होंने बात की। जी, ये जो मामला था ये बुनियादी तौर पर इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, उस पर जो है वो मोदी ने जवाब नहीं दिया, वरना तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल वो उनकी सोच है। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो अब मैं आपको बता चुका हूं कि दुनिया में सर फखर से बुलंद हुआ तो इन फोर्सेस के भारत को नाकों चने चबवाने और उनको नीचा दिखाने के बाद हुआ। तो भारत मीडिया, चूंकि मीडिया के भी हालात ऐसे हैं कि ये तो मीडिया के जो मालिकान हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मैं लाखों तो नहीं, अगर मैं कहूं हजारों जो मुलाजमीन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, सहाफी हैं, उनको रोजगार उन्होंने फराहम किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह दूसरे कारोबार, बिजनेसेस डाउन हो चुके हैं महंगाई की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, तो इसी तरह मीडिया का काम भी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट मिलती नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के पास जो बिजनेस नहीं है तो वो मीडिया को देते नहीं है। तो रही से ही अगर कहीं से सूबाई गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट से उनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिलती है, बाकी उनके पास कोई अपनी इनकम है नहीं, या दूसरे जो उनके बिजनेस है वहां से पैसा कमा के फिर मीडिया चैनल्स जो चलाने वाले जो चल रहे हैं उनके जो वर्कर्स हैं, सहाफी हैं, कैमरामैन वगैरह, सब उनको वो सैलरियां जो है अदा करते हैं या कई जो है मुश्किलात से दो चार हैं। तो फिर हुकूमत, आपको पता है कि किस सूरत हाल में है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर रोज लोग सवाल उठाते हैं। तो फिर हुकूमत आए दिन कभी मौलाना फजलुर रहमान हो, कभी नौरीन नियाजी के स्टेटमेंट हो, कभी, यानी कि रोज जो है वो कोई ना कोई इस तरह की चीजें जो है वो मीडिया को चलाने के लिए देती है या चलाने के लिए उनको पाबंद करती, मजबूर करती कि वो चलाएं, ताकि उनके ऊपर जो हुकूमत की ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे होते हैं कि जी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, महंगाई है, बेरोजगारी है, और हुकूमत की अपनी साख के ऊपर जब सवाल उठाए जा रहे होते हैं तो फिर हुकूमत अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीजों में मीडिया को लगा देती है। उसके बाद सोशल मीडिया लग जाता है, फिर हुकूमत के कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो इस तरह की चीजें मैं ये समझ रहा हूं कि ये नूरीन नियाजी का बयान जो है नशर करना महज ये हो सकता है। नूरीन नियाजी को एनसीसीआईए की जानिब से नोटिस भेजा गया जिसमें डीफेम करने की बात की गई है कि मुल्क को डीफेम किया गया है, तो लिहाजा उन्होंने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया है, तो वो उनको तलब किया गया है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बुनियादी तौर पर ये हुकूमती, हालांकि आपको पता है कि ये लोग तो शायद उन मुश्किलात से निकलने के लिए किसी न किसी एंगल में बात करते हैं कि जिन मुश्किलात से उनके खानदान दो चार है, इमरान खान और उनके रिश्तेदारों का, लेकिन जो माजी में जो नून लीग के गुजरा है वो धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और ना जाने कि गद्दार और क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के लिए, वो चाहे भारत के अंदर बैठ के या भारत के बाहर बैठकर वो अफवाज पाकिस्तान मुल्क और मुल्क की रियासी पॉलिसियों के खिलाफ जो बयान देते रहे, ब्लैकमेल करते रहे, और इसी तरह करके वो जब हुकूमत में आ जाते हैं तो एकदम बड़े मुहब्बे वतन बन जाते हैं। लेकिन जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो वो फिर इन तमाम जो है वो लोगों के खिलाफ बात करते हैं, जिसमें रियासत और रियासत के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जो है वो बात करते हैं, और इसी तरह की चीजें आपने देखी हो। तो बहरहाल मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर जो दहशतगर्दों की जानिब से चीजें जो फैलाई जाती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, हम सवालिया निशान लगाकर, हम अगर पीटीआई की या किसी भी जमात की हुकूमत नहीं आई तो फिर हम इन पॉलिसीज को तो करेंगे, देखें दहशतगर्दों ने ये कर दिया, ये देखें दहशतगर्दों ने ये कर दिया। तो भाई दहशतगर्दों ने किया है ना, तो हमने अपनी फोर्सेस को जो है वो उनको सपोर्ट करके उनका साथ देके दहशतगर्दों को निस्तो नबूद करवाना है, ना कि हमने इस तरह के सवालात उठा के हम अपनी रियासत की बुनियादी ढांचे और उनकी बुनियादों को खोखला करने पर हम खुद बेच रहे हैं, और उसके बाद आखिर में क्या कर रहे होंगे, जो इस तरह अफान आपके मुल्क में भीख मांग रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं, चोरियां करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, क्या हम सब ऐसा करेंगे और अपनी बहन बेटियां इसी तरह जो रजीम दहशतगर्दों के सामने पेश करेंगे? यकीनन आप सब, हम सब का इस तरह का हौसला नहीं होगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क को, कौम को, पूरी अवाम को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की खूबसूरती है, चाहे बलूचिस्तान के बलोच हों, बलूचिस्तान के बलोच हों, वहां के जो है वो पश्तून हों, या आपको खैबर पख्तूनख्वा के हों, कश्मीर, गिलगित,
कराची, सिंध, बलोचिस्तान, यानी कि चप्पा चप्पा आपको एक खूबसूरत मिलेगा और यहाँ की आवाम खूबसूरत मिलेगी, हर रंग है, यानी कि जन्नत का टुकड़े में से एक टुकड़ा है जिसको हम जो है वो लोगों के हाथों इस्तेमाल होके नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही पहुंचाने की हमारी जुर्रत होनी चाहिए। इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, सब अच्छा होगा। जिस तरह नेल्सन मंडेला को आज दुनिया में इस तरह चर्चे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान की आवाम जिस तरह सब्र और तहम्मुल के साथ महंगाई और मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रही है, तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। इस तरह पाकिस्तानी आवाम के भी चर्चे होंगे और आप सब और हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी वो इंशाल्लाह ता क़यामत एंजॉय करेंगी अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को, अपने वकार को, अपनी इज्जत को। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।